हेलो एवरीवन। देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था वैदिक पीरियड के बारे में, ठीक है ना। वैदिक काल के बारे में हमने पूरा देखा था कि इससे क्वेश्चंस वगैरह सारा लगाया था हमने। तो अभी इस वीडियो में क्या करेंगे, हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, हमारा टारगेट ये है कि हम पहले एंशियंट और मेडाइवल कंप्लीट कर लें, एंशियंट और ये मॉडर्न। क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो है ना वो आते हैं आपको एंसेंट इंडिया से और उसके बाद आता है मॉडर्न इंडिया से, ठीक है ना। मिडाइवल से कम आता है, आता भी है तो उसमें कौन सा आएगा, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, यहाँ का रिलीजन कैसा था, यहाँ का सोशल स्टेटस कैसा था, इकोनॉमी कैसा था, ये सब आता है। तो अभी पहले हमारा टारगेट एंशियंट रहेगा और मॉडर्न रहेगा। जल्दी से पहले इसका हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करेंगे, पहले हम थ्योरी देख लेते हैं, जैन धर्म का पूरा देखेंगे थ्योरी, और उसके बाद लगे हाँ तो क्वेश्चंस कर लेंगे। क्वेश्चंस के लिए हमारे पास एक एनसीईआरटी सार है, ये हिंदी में है लेकिन इंग्लिश में बताऊंगा, और ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए बुक का रेफरेंस कौन सा लिया है, बुक का रेफरेंस लिया है एक तो लूसेंट हो गया ये, और उसके बाद हमारा एनसीईआरटी सार है, ये सार संग्रह, ठीक है। चलिए, तो अभी हम देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में पहले हिस्ट्री देख लेते हैं उसका एक ब्रीफ, क्योंकि बिना थ्योरी के आप क्वेश्चंस बनाएंगे कोई समझ में तो आने वाला है नहीं, है ना। तो चलिए पहले हम देखते हैं जैन धर्म के बारे में। देखिए, जैन धर्म जो है ना उसमें 24 तीर्थंकर होते हैं, जो भी उनके गुरु होते हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं, ठीक है ना। तो हमें हिस्टोरिकल सोर्स में याद रखिएगा टोटल 24 तीर्थंकर इनके हैं, लेकिन हमें जो हिस्टोरिकल प्रूफ जो है ना बस 2 के बारे में मिला है। ये है पार्श्वनाथ और महावीर, इन दोनों के बारे में। और ये तो हो गया इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब आता है कि जैन धर्म को फाउंड किसने किया था। जैन धर्म को फाउंड किया था ऋषभ देवा, या उनको आदिनाथ भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यही बन गया कि ऋषभ देवा और आदिनाथ दोनों एक ही हैं, और ये पहले तीर्थंकर थे। क्लियर है। इसके बाद कहता है कि विष्णु पुराण और भागवत पुराना, ये जो है ना ऋषभ देवा की इनकारनेशन एज नारायण के रूप में बताता है कि जो ऋषभ देवा है ना वो नारायण के एक दूसरे रूप हैं। ये मेंशन है कि कहाँ पे, विष्णु पुराण में और भागवत पुराण में। क्लियर है। अब याद रखिएगा, अभी आपको क्या बताया कि पार्श्वनाथ और महावीर, इन दोनों के बारे में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल एविडेंस हमें मिलता है बस इन दोनों के बारे में। बाकी जो आपको यहाँ से दिख रहे हैं ना सेकंड से लेके 22 नंबर तक, इनके बारे में उतना एविडेंस नहीं मिला है हमें, कहाँ है क्या है, लेकिन इनके बारे में कन्फर्म एविडेंस मिला है 23 और 24। तो 3 चीज़ याद रखिएगा, पहले तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, याद रखिएगा। क्लियर है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, उनसे ही जुड़ा एक पहाड़ है पार्श्वनाथ, वो कहाँ पे है, वो है गिरिडीह झारखंड में, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये पार्श्वनाथ ने कुछ 4 एक प्रिंसिपल्स दिए थे जैन धर्म को, 4, ऐसे तो टोटल 5 है लेकिन इनके द्वारा 4 दिया गया था, और एक लास्ट जो 5वां है वो महावीर स्वामी ने ऐड किया था। तो वो 4 कौन कौन से हैं। पार्श्वनाथ ने कहा कि अहिंसा, जो जैन धर्म के लोग हैं वो अहिंसा को फॉलो करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सत्य को फॉलो करेंगे यानी कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तीसरा है अस्थेय यानी कि नॉन स्टीलिंग, वो चुराएंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे। 4th है अपरिग्रह, नॉन पोसेसन, किसी को धोखाधड़ी से चीज़ों को अपनाएंगे नहीं, उसको लूटेंगे नहीं, अपरिग्रह, ठीक है। और उसके बाद 5वां पॉइंट जो है वो महावीर स्वामी के द्वारा ऐड किया गया था, वो है ब्रह्मचर्य। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मचर्य जो है वो किस तीर्थंकर के द्वारा ऐड किया गया था, तो वो किया गया था महावीर स्वामी के द्वारा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं महावीर के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि ये मेन है। देखिए, महावीर स्वामी जो है उनका जन्म 540 BC में हुआ था, और कहाँ हुआ था, कुंदग्राम वैशाली में, बिहार। कुंदग्राम वैशाली, इसका आप लोकेशन कैसे देखेंगे हम, देखिए फट से आपको एक मैप बनाता हूँ। ये मान लीजिए बिहार का एक मैप है, एक तो बिहार का जो मैप है ना वो एक रेक्टेंगुलर मैप है, बहुत आसान है बनाना, यहाँ से आराम से ऐसे बन जाएगा, थोड़ा छोटा है, और गंगा बीचों बीच ऐसे काटता है। तो गंगा के उस पर जस्ट यहाँ जाएंगे ना तो हाजीपुर और वैशाली ये सब जिला है, याद रखिएगा। पटना इस साइड है और यहाँ पे है वैशाली, हाजीपुर, तो गंगा के जस्ट उस पार वैशाली है। क्लियर है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आए कुंदग्राम वैशाली, इसको अगर आप अगर याद करने के लिए कुछ ट्रिक याद करते हैं, रखना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया था,
कि कुंदग्राम वैशाली में, महावीर जी आए भोकाली में। एक याद करने के लिए इजी रहेगा, हमें आप कभी नहीं भूलिएगा आप। कुंदग्राम वैशाली में, महावीर आए भोकाली में, कुंदग्राम वैशाली में, महावीर आए भोकाली में, कभी नहीं भूलिएगा आप। कुंदग्राम कहाँ पे है? वैशाली में, बिहार, गंगा के उस पार, जस्ट यहाँ पे। क्लियर है? इनके फादर थे सिद्धार्थ, वो थे जनार्थिका क्षत्रिय क्लैन से, याद रखिएगा क्षत्रिय क्लैन से थे वो। क्लियर है? अब देखिए, अब ये क्या है कि उनकी जो उन्होंने शादी किया, तो उन्होंने शादी किया त्रिशला, उन्होंने शादी किया यशोदा से। देखिए उनकी है ना यशोदा, मैरिड टू यशोदा, और उनके जो है कुछ बच्चे हुए थे। उनकी डॉटर थी अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है ना। उनके हस्बैंड थे जमाली। तो एक क्वेश्चन ही आएगा कि जो जमाली थे ना, ये महावीर स्वामी के सबसे पहले शिष्य थे, डिसाइपल थे, याद रखिएगा। तो महावीर स्वामी के सबसे पहले डिसाइपल कौन थे? जमाली। और जमाली कौन थे? उनके सन इन लॉ, यानी कि दामाद थे वो। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें इनके लाइफ में इंसिडेंट होंगे महावीर स्वामी का, जो एक हिस्ट्री बन गया अपने आप में, और क्वेश्चन इधर ही से दागता है एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि 30 साल की उम्र में जब उनके फादर का डेथ हुआ था ना, तो उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, और वो एस्थेटिक, मतलब कि सेल्फ नहीं होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन में आ गए। मतलब अगर आप यहाँ देखोगे सेल्फ डिसिप्लिन, घर छोड़ के निकल गए सच्चाई की खोज में, ये सब चीज़ें। क्लियर है? और उसके बाद जब निकल गए तो वो सच्चाई की खोज में निकले। अब उनको जो है उनका साथ दिया मखाली ने, मखाली गोसाला, ठीक है। हालांकि बाद में वो चले गए, मतलब दोनों का डिफरेंस आ गया उनके जो थॉट्स में, तो वो चले गए। और यही मखाली गोसाला जो है वो आजीविका की खोज करता है, आजीविका, ठीक है ना। आजीविका सेक्ट एक तरह का, आप जब आगे देखेंगे तो अशोका जो था ना, अशोका कहते हैं कि बुद्धिज़्म को फॉलो करता था, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके एक अलग सेक्ट था जिसको वो था आजीविका। तो आगे हम देखेंगे, अभी के लिए बस ये याद रखिए कि मखाली गोसाला ने आजीविका सेक्ट का बुनियाद रखा था, फाउंड किया था। क्लियर है? तो 30 की उम्र में ये हुआ। 42 की उम्र में साल ट्री के अंदर, यानी कि साल के पेड़ के अंदर, वो मतलब जाम्भी ग्राम में और रिजुपालिका नदी के नीचे, मतलब रिजुपालिका नदी के किनारे महावीर जो है वो कैवाल्य उनको प्राप्त हुआ। कैवाल्य कहते हैं जैन धर्म में सुप्रीम नॉलेज को, यानी कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्लियर है? तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो उसके बाद फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ही वॉज कॉल्ड केवालिन, मतलब परफेक्ट लर्नड, यानी कि उससे ज़्यादा कोई सीखा हुआ इंसान कोई है ही नहीं। क्लियर है? और जीना और जिनेंद्रिय वन हो कनकेड हिज सेंसेस, जिसको अपने इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया हो। 5 हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनको कंट्रोल जो कर लिया उनको जीना या जितेंद्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। और निर्गंथा, मतलब कि फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स। क्लियर है? ये सब चीज़ें उनके लाइफ में हम कहते हैं ये चीज़ें हुआ है। और उसी के बाद से जो महावीर के फॉलोअर्स हैं उनको हम जैन धर्म से कहने लगे। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 लैंडमार्क चीज़ें याद रखिए जैन धर्म के बारे में, महावीर जी के बारे में। 30 की उम्र में, 42 की उम्र में क्या हुआ, और 72 की उम्र में क्या हुआ। 42 की उम्र में हमने देख लिया उनको जाम्बी ग्राम में कैवाल्य की प्राप्ति हुई। साल पेड़ के साल का जो पेड़ होता है उसके अंडर में वो ध्यान कर रहे थे, और रिजुपालिका नदी के किनारे तो उनको कैवाल्य की प्राप्ति हो गया। उसके बाद तो हमने देख ही लिया उनको अलग अलग नाम से फिर बोला गया, केवालिन बोला गया, उनको जितेंद्रिया बोला गया, निर्ग्रंथा बोला गया, अरहंत बोला गया, महावीर बोला गया। और उसके बाद से उनके फॉलोअर को जैन हम कहने लगे, जैन्स। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये हो गया तो उन्होंने अपना पहला अपना एक ज्ञान है ना, एक स्पीच दिया, वो था पावा में, पावापुरी में। पावा एक पूरी बिहार में एक जगह है, वहाँ पे दिया था। और 11 डिसाइपल्स को दिया था, जो जिस समय उन्होंने दिया उस समय बस 11 डिसाइपल थे, जिनको हम लोग 11 गंधाराज या गंधर्वाज भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसी को लेकर उन्होंने फिर जैन संघा फाउंड किया था पावा में। तो याद रखिएगा फर्स्ट सरमन जो है वो महावीर कहाँ दिए थे, पावापुरी में, ठीक है ना, पावापुरी। उसके बाद जब 72 साल के हो गए तो वो पावापुरी में ही बिहार शरीफ के जो नज़दीक है वहाँ पे उनकी देहांत हो गया, वो चले गए। और उनके जो 11 डिसाइपल थे ना, उनमें से बस एक सुधर्म थे, वही महावीर के डेथ के बाद सरवाइव किए थे। तो ये एक ओवरव्यू आपको दिया है महावीर स्वामी के बारे में, तो याद रखिएगा ये चीज़ें। अब कुछ मैंने ट्रिक बनाया है, वो ट्रिक देख लीजिए। देखिए सबसे पहला कि ऋषभ और आदि जैन पहली, मतलब ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। ऐसे ये बहुत सी चीज़ें हैं, कैसे याद करेंगे, कुछ निमोनिक्स बनाना होता है। तो मैंने कहा कि ऋषभ और आदि जैन पहली बार खेले, क्योंकि ऋषभ और आदिनाथ दोनों एक ही हैं, दोनों
एक ही बंदे एक ही तीर्थंकर को हम कह रहे हैं, ठीक है। पार्श्वनाथ 23वें गुरु, महावीर स्वामी 24वें गुरु। तो हमने क्या बोला, पार्श्वनाथ ने बोला 23 करोड़ मुझे दो, महावीर ने बोला 24 लोग 24 बातें। याद करने का ट्रिक है मेरा ये है, आपको कुछ और हो सकता है, अच्छा हो सकता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं भी याद कर लूँगा। अब देखिए उनका जन्म कहाँ हुआ था, हमने बताया था वैशाली में। तो कैसे किया, कुंद गांव वैशाली है, महावीर आए भोकाली में, ठीक है ना। देखा उन्होंने वाजी राव मस्तानी, वाजी इन द सेंस वाजी, वो वाजी संगत है ना, वहाँ से वो बिलोंग करते थे, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, 42 की उम्र में क्या हुआ, साल पेड़ के नीचे। तो हमने क्या बनाया, 42 बार साल के पेड़ पे चढ़कर केवालत तोड़े, बट गिरा रिजुपालेकर नदी में। तो याद रखिएगा 42 यानी कि 42 की उम्र में साल के पेड़ केवाल की प्राप्ति हुई रिजुपालिका नदी के किनारे। अब पहली बकैती यानी कि यहाँ याद करने का तरीका है, इसको आप अलग वे में मत लीजिएगा। पहली बकैती पाव भाजी के साथ साथ 11 बजे, यानी कि पहला सरमन वो पावापुरी में दिए थे, 11 डिसाइपल को दिए थे। आखिरी बैटिंग पावापुरी में किया और रिटायर्ड हो गए, पावापुरी में उनका देहांत हो गया था। तो ये तरीका है मेरा याद करने का जो मैंने किया है, ठीक है। तो ये जैन धर्म के बारे में हुआ। अब उनकी कुछ डॉक्ट्रिन्स थे, डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। वो क्या था, त्रिरत्ना यानी कि 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म। वो था कि राइट फेथ होना चाहिए, राइट नॉलेज होना चाहिए और राइट एक्शन या कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द 5 वोज ऑफ जैनिज्म। समझ गए बात को। ये जो तीसरा ना राइट एक्शन या कंडक्ट, ये इसी में आता है 5 वोज, मतलब 5 जो शपथ है ना जैन धर्म के, वो उन्होंने बताया है। वो क्या है, तो देखिए हमने बताया था अभी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। और ब्रह्मचर्य 5वां ऐड किया गया था महावीर स्वामी के द्वारा। क्लियर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 5 वोज हमने देख लिया ये चीज़ें। अब इसमें कुछ टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में बात करता है जैन धर्म। वो क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक याद रखिएगा, स्यादवादा। स्यादवादा क्या होता है, थ्योरी ऑफ मे बी या परहैप्स, मतलब कि थ्योरी ऑफ मे बी और परहैप्स। इसमें कहता है कि जजमेंट जो है ना रिलेटिव होते हैं, कंडीशनल होते हैं। एक सेकंड में इसको पूरा करता हूँ। जजमेंट जो है ना वो रिलेटिव होते हैं, कंडीशनल होते हैं, यानी कि एक चीज़ को आप हर जगह फिट नहीं कर सकते हो। क्लियर है। एब्सोल्यूट अफर्मेशन एंड निगेशन बोथ आर रॉन्ग। ये भी उन्होंने बोला कि एब्सोल्यूट यानी कि कंप्लीट अफर्मेशन और कंप्लीट निगेशन, ये दोनों गलत है। एंड ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, यानी कि कंडीशन के बेसिस पे सारा जजमेंट होता है। आप ये नहीं कह सकते कि एक प्रिंसिपल हर जगह लगा दोगे, ये चीज़ें नहीं होता है, ठीक है। और इसी स्यादवादा को हम लोग कहते हैं अनेकांतवादा। तो याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं भाई जैन धर्म से, आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये स्यादवादा। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले ये तो हमारा थ्योरी हो गया, ब्रीफ हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि और क्या क्या हुआ था, देखिए जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वैसे ही जैन धर्म का भी काउंसिल हुआ था, ठीक है ना। वो काउंसिल क्या कहता, तो पहला काउंसिल हुआ था कहाँ पे, पहला काउंसिल हुआ था 300 BC पाटलिपुत्र में। और कौन किया था, स्थूलभद्र ने, ठीक है, स्थूलभद्र ने किया था। और वो पीरियड कौन थे पैट्रन, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है। उसके बाद 512 AD में वल्लाभी में हुआ था। और कौन चेयरमैन थे, वो थे देवर्षि समरसना। भाई प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप, इसमें क्या है, फाइनल कंप्लीशन ऑफ 12 गंगाज एंड 12 गंगाज, ठीक है। अब इसको याद कैसे करें, देखिए इसका भी मैंने कुछ डायग्राम बनाया था। ये तो इधर हो गया लिटरेचर, ठीक है। चलिए अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जैन धर्म में कुछ लिटरेचर हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो उनमें जो जैसे सेक्रेट लिटरेचर जो श्वेतांबर के जो है ना, वो प्रकृत भाषा में लिखी गई है। जैसे हम कहते हैं अर्धमगही प्रकृत। क्लियर है। बाकी ये 5 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करना चाहे तो याद कर लीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि जैन जो लिटरेचर है ना वो प्रकृत भाषा में लिखी गई है, और प्रकृत भाषा को कहते हैं अर्धमगही प्रकृत। उसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट हैं। क्लियर। ये कौन सा है, कल्पसूत्र। याद रखिएगा, कल्पसूत्र एक जैन टेक्स्ट है। जैसे बुद्ध चरित्र, वैसे ही हमारा
जैन धर्म में कल्पसूत्र है, जिससे जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ये हुआ जैन टेक्स्ट के बारे में। अब याद रखिएगा कि जैन धर्म में कुछ सेक्ट हैं, यानी कि जैसे है ना, जैन धर्म में कुछ अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग बिलीफ को मानते हैं। तो देखिए 298 BC में क्या हुआ ना कि बहुत ही बड़ा अकाल आया था मगध में। मगध का किस रीजन को बोलते हैं? साउथ बिहार रीजन। क्लियर है? अब इसमें क्या है कि जब ये मगध रीजन में बहुत बड़ा ये मतलब सूखा आया और भूखमरी आया ना, तो बहुत सारे जैन मॉन्क्स जो हैं वो डेक्कन एंड साउथ इंडिया में चले गए। ठीक है ना? वह एक श्रवण बेलगोला कर्नाटका में एक जगह है, वहाँ चले गए। और उनको लीड किसने किया? भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब जब वो दोनों जब 12 साल के बाद जब वापस आए, तो आने के बाद दोनों में कुछ क्लैश ऑफ थॉट्स हो गए, यानी कि दोनों में कुछ अनबन हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि जो मगध में वापस आ गए स्थूलभद्र के साथ, तो उन्होंने बोला कि हम मगध में रहेंगे, मतलब हम वाइट क्लॉथ में रहेंगे, और किसी ने बोला कि नहीं हम निर्वस्त्र रहेंगे, हम कपड़ा धारण नहीं करेंगे। तो यहीं पे दो धर्म का, जैन धर्म में ही दो अलग अलग बिलीफ का जन्म हुआ। तो देखिए व्हेन द जैन्स मतलब भद्रबाहु ने अदर्स रिटर्न फ्रॉम साउथ इंडिया, उन्होंने बोला कि हम कंप्लीट न्यूडिटी में रहेंगे, यानी कि हम निर्वस्त्र रहेंगे, नग्न रहेंगे, और ये हमारा एसेंशियल पार्ट रहेगा टीचिंग्स ऑफ महावीरा के लिए। और लेकिन कुछ मॉन्क्स बोले कि नहीं हम वाइट क्लोथ्स में रहेंगे। क्लियर है? तो यहीं से श्वेतांबर और दिगंबर क्लैन का एक जन्म उत्पत्ति हुआ। तो श्वेतांबर जो कि वाइट क्लोथ रखते हैं वो स्थूलभद्र हैं, ठीक है, और दिगंबर जो हैं उनको जो एकदम नेक्ड रहते हैं, यानी कि बिना कपड़े के, उनको लीड किया था भद्रबाहु ने। तो याद रखिएगा श्वेतांबर्स जो वाइट क्लोथ्स रखते हैं, पहनते हैं, उनको श्वेतांबर कहते हैं। जो नग्न रहते हैं उनको दिगंबर कहते हैं। जो श्वेतांबर थे उनके जो लीड किया था, उनको लीड किया स्थूलभद्र ने, और दिगंबर जो हैं उनको लीड किया था भद्रबाहु ने। अब इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जो मैंने एक मैप बनाया था, ये देखिए यहाँ पे जो है ना, अगर आप देखेंगे तो स्थूलभद्र हैं, इन्होंने बोला कि हम वाइट क्लॉथ में रहेंगे, इनको श्वेतांबर बोल दिया हमने, ठीक है, श्वेतांबर बोल दिया। और भद्रबाहु प्लस चंद्रगुप्त मौर्य ये बोले हम नेक्ड रहेंगे, तो इनको हमने दिगंबर कह दिया। क्लियर है? ये याद रखिएगा। अब बात आता है कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। भाई जैन धर्म है तो कुछ ना कुछ इनके टेम्पल्स भी रहे होंगे, कुछ ना कुछ इनका आर्किटेक्चर भी रहा होगा। तो वो कहाँ कहाँ मिलता है? तो देखिए जैन धर्म की बात करें तो गुफाज में, जैसे कि हाथी गुफा हो गया, ब्रह्म गुफा, उदयगिरी, खंडागिरी, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो ये जब केव्स है ना, इनको याद रखिएगा। उदयगिरी, खंडागिरी, हाथी गुफा, ये कहाँ? उड़ीसा में है। दिलवारा टेम्पल और विमला वासी टेम्पल, ये कहाँ पे है? तेजपाला, माउंट आबू, राजस्थान में। याद रखिएगा दिलवारा टेम्पल जो है ना वो कहाँ पे है? राजस्थान में। ये जैन आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल है। फिर गिरनार वगैरह हैं ही, लेकिन मेन याद रखिएगा कौन कौन सा? हाथी गुफा, दिलवारा, पावापुर राजगीर तो बिहार में जन्म ही हुआ था उनका, गोमतेश्वर, बाहुबली, ये श्रवण बेलगोला जो कर्नाटका है ना वहाँ पे है। ये याद रखिएगा ये चीज़ें। इसके अलावा अगर हम बात करें पैट्रॉन्स की, तो रॉयल पैट्रॉन्स जो कौन कौन से जैन धर्म को माने हैं, कौन कौन से रूलर, वो देखिए। तो नंदाज में अगर हम बात करें तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ठीक है ना। फिर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये सब थे जिन्होंने जैन धर्म को माना। उसके बाद अगर हम बात करें खरवेला किंग, ये सब इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये तो नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो गंगा डायनेस्टी ने फॉलो किया था। फिर अमोघ वर्षा, जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे अमोघ वर्षा, उन्होंने जैन धर्म को फॉलो किया था। क्लियर है? उसके बाद चालुक्य सोलंकी में थे कुमारपाला, द लास्ट पैट्रन ऑफ जैनिज्म। याद रखिएगा कुमारपाला या चालुक्याज ऑफ सोलंकी जो है ना, द लास्ट ग्रेट पैट्रन्स ऑफ जैनिज्म थे ये। क्लियर है? तो इस तरीके से जैन धर्म के बारे में पूरा थ्योरी कंप्लीट हुआ। अब हम फट से देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, ये है एनसीईआरटी सार का, ठीक है ना। अब देखिए एनसीईआरटी सार में हम पहले सबसे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिया था जैन धर्म में अलग अलग तीर्थंकर्स ने। तो हमने क्या बोला था? स्यादवादा को अनेकांतवाद कहते हैं। तो ये दोनों एक है, फर्स्ट एंड फोर्थ, बाकी ये दोनों अलग अलग प्रिंसिपल हैं। तो टोटल 3-4 प्रिंसिपल जो है ना वो जैन धर्म में दिए गए हैं। तो कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि ये जो एटॉमिक प्रिंसिपल जो है ना वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो वो जैनिज्म से है। या बोलेंगे त्रिरत्ना जो प्रिंसिपल है ना, त्रिरत्नाज, वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो वो किस धर्म से है? जैनिज्म से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
जैन धर्म के संस्थापक कौन? ऋषभनाथ या ऋषभदेव या आदिनाथ भी कहते हैं उनको। क्लियर है। फिर हैं तीर्थंकर शब्द का किससे संबंधित है? जैन धर्म से। हमने बोला कि जब भी तीर्थंकर शब्द यूज करेंगे समझिए वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अनेकांतवाद जो है ना, उसका जो मूल सिद्धांत एवं दर्शन क्या है? वो जैन धर्म का है। अनेकांतवाद हमने अभी देखा था, ठीक है ना। अनेकांतवाद क्या होता है? उसमें 3-4 प्रिंसिपल दिया था कि जजमेंट जो है वो रिलेटिव होते हैं, कंडीशनल होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल। ये सब चीज़ें बताया गया था स्यादवाद अनेकांतवाद में। क्लियर है। चलिए अब इसमें जो है उसके बाद इसमें क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? संवर का मतलब क्या होता है? मतलब जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना, यानी कि एक तरह से जो एक अफर्मेशन है ना वो उसके बारे में कह रहा है ये, किसी भी जीव धर्म के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या कहता है त्रिरत्नाज। त्रिरत्नाज हमने देखा था, उसका वो प्रिंसिपल किस धर्म से जुड़ा हुआ है? वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। त्रिरत्नाज प्रिंसिपल्स, राइट एक्शन, राइट फेथ, राइट बिलीफ, है ना, ये 3 था ना वो सब। फिर यहाँ पे है कि आजीविका संप्रदाय, यानी कि भाई आजीविका सेक्ट ही इसको बोलते हैं, भिक्षु की तरह से बोलिए। इसके संस्थापक कौन थे? तो हमने क्या बोला? मखाली गोशाला, आपको पता ही है, बताया था। मखाली गोशाला जो महावीर स्वामी, इनमें इन दोनों में कुछ मतलब विवाद हो गया या इनके बात में आपसी सहमति नहीं बना, तो इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय बना लिया था जिसको आजीविका कहते हैं, मखाली गोशाला। क्लियर है। अनुवत सिद्धांत जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, अभी आपको बताया था एटॉमिक प्रिंसिपल। फिर क्या है? यापनिया किस संप्रदाय का था? यापनिया हम लोग जैन धर्म से बोलते हैं। यापनिया टर्म याद रखिए, कई बार एग्जाम में बोलता है कि ये टर्म जो है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो वो जैन धर्म से है। अब देखिए प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में था? अर्धमगही। अर्धमगही को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकृत धर्म था, भी हमने देखा था, ठीक है। फिर यहाँ बोला है कि पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? अभी हमने बताया था पार्श्वनाथ हिल, गिरनार, उधर जो है ना गिरनार, सॉरी गिरिडीह झारखंड में है। तो याद रखिएगा, पूछता है ये कि पार्श्वनाथ हिल किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो वो जैन टेम्पल, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। कहाँ है ये? झारखंड में है ये। क्लियर है। अब देखिए इसमें कहता है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात श्वेतांबर, अभी हम बताया था स्थूल भद्र श्वेतांबर और दिगंबर थे वो भद्रबाहु, ठीक है ना। श्वेतांबर जो मतलब व्हाइट क्लोथ्स को पहनते हैं उनको बोलते हैं श्वेतांबर, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? अभी हमने बताया था पहला 300 ईसा पूर्व जो हुए वो पाटलिपुत्र में, बिहार में हुआ था, और स्थूल भद्र ने लीड किया था। और सेकंड काउंसिल 512 ईस्वी में हुआ था, वल्लाभी गुजरात में हुआ था, और क्षमा श्रवण उन्होंने लीड किया था। क्लियर है। ये चीज़ें आपको पूछी गई थी। अब इसमें बोलता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। क्लियर, 24 थे। अब देखिए महावीर स्वामी से कुछ जुड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्फॉर्मेशन है कि जन्म कहाँ था? 540 ईसा पूर्व में। जन्मस्थल कहाँ था? वैशाली, कुंदग्राम वैशाली है। महावीर है भोकाली में। पिता सिद्धार्थ वाजी संघ, याद रखिएगा वाजी संघ में थे, वाजी संघ में, ठीक है। माता त्रिशला है, बचपन का नाम वर्धमान महावीर, याद रखिएगा ये चीज़। क्लियर है। पत्नी यशोदा थी, अब इनके पत्नी यशोदा पुत्री थी प्रियदर्शिना, और इन्हीं के जो हस्बैंड थे उनका नाम था जमाली, और जमाली ही क्या थे? पहले डिसाइपल थे महावीर के, पहले शिष्य थे, याद रखिएगा। उपाधि कौन कौन सा मिला है महावीर स्वामी को? केवलीन अभी हमने देखा था, जिन मिला है उनको, निर्ग्रंथा का मिला है, और अरहत का मिला है, और महावीर तो वो हैं ही। क्लियर है। लास्ट में जब वो उनकी देहांत हुआ तो पावपुरी राजगृह में उनका देहांत हो गया। अब याद रखिएगा इसमें क्या बोलते हैं ये कि इन्होंने स्यादवाद यानी कि सिद्धांत दिया था। स्यादवाद अभी आपको देखा था, स्यादवाद सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है स्यादवाद का सिद्धांत। अब इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थल बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध स्थल? कौशाम्बी। कौशाम्बी जो उत्तर प्रदेश में जगह है ना वो बौद्ध और जैन धर्म दोनों से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। अब 16 महाजनपद थे ना, 16 महाजनपद, उनमें से एक वाजी भी था, ठीक है ना। ये वाजी दिख रहे हैं ना आप यहाँ पे, वाजी, तो ये 16 महाजनपद में से एक था। अब इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? वो भगवती सूत्र में मिलता है। तो याद रखिएगा भगवती सूत्र एक जैन धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। जैसे था ना वो कल्प सूत्र, वैसे ही भगवती सूत्र भी है। क्लियर है। अब देखिए बराबर की गुफाएं, बराबर केव कहाँ पे हैं? गया जिला जो बिहार में है ना उसके पास ही, जहानाबाद के पास है। तो बराबर की गुफाओं में आजीविका सेक्ट के आवास का प्रमाण मिला है। आजीविका सेक्ट, याद रखिएगा। लोमस ऋषि वहाँ थे, लोमस ऋषि। क्लियर है। पार्श्वनाथ जो है ना उन्होंने चार मतलब वो प्रिंसिपल्स दिया था, चार एक वोज दिया था, हमें पता ही, हमें देखा है, ठीक है ना। और 5वां जो है वो महावीर स्वामी ने
ऐड किया था सेलिबेसी। सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य, शादी नहीं करना ज़िंदगी भर, ठीक है। उसके बाद है कि महावीर जो है ना, महावीर मतलब महावीर स्वामी जो है ना, उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य एवं पंचमार्ग शिक्षा दी। क्लियर, ये तो देखा ही, 4 था पार्श्वनाथ और 5वां महावीर स्वामी द्वारा। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? कल्पसूत्र किसने लिखा है? ये भद्रबाहु ने लिखा है, हमने देखा है, ठीक है। और भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु हमने देखा जो निर्वस्त्र जैन मॉन्क्स हैं उनके गुरु थे, उनको लीड कर रहे थे ये। और ये कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। क्लियर है। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? यानी कि जैन में मूर्ति पूजा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्रमाण मिला है। वो कहाँ से मिला है? तो वो मिला है हाथी गुफा। हाथी गुफा कहाँ है? हमने देखा था अभी उड़ीसा में, खरवेला में, ठीक है, उड़ीसा में। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के जो फॉलोअर्स थे उनको बोलते हैं श्वेतांबर, जो कि वाइट क्लोथ्स पहनते हैं। और भद्रबाहु के जो फॉलोअर उनको बोलते हैं दिगंबर, जो कि नग्न रहते हैं, यानी कि कपड़े नहीं पहनते, निर्वस्त्र रहते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा जैन धर्म के बारे में एटलीस्ट थ्योरी और पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। तो इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। तब तक मैं नेक्स्ट पार्ट का प्रिपरेशन करके आपको बताता हूँ। क्लियर है। बार बार वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस बनाइए, यहाँ पे आप खुद पढ़िए और फिर यहाँ पे आकर क्वेश्चंस देख लीजिए। क्लियर है। चलिए, अभी के लिए शुक्रिया, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़िए, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।